अपने परिवार परीक्षा सर्किल में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी बीएड से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। हिंदी सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक मुख्य रूप से आते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है यूपी बीएड में अगर आपको अपनी सीट, अपनी गवर्नमेंट सीट पक्की करनी है तो 100% है कि आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आप पूरे के पूरे नंबर ला पाएँ। हमारा टारगेट है कि हिंदी में कम से कम आप 50 क्वेश्चंस में से 48 क्वेश्चन सही करके आएँ। हिंदी के आपको पता है टोटल कुल 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 अंक के। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 48 प्लस क्वेश्चन कम से कम हिंदी जैसे टॉपिक में आप करें। कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये रहता है। तो आपको आज इसी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको उसे कवर करने में आसानी हो। मेरा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट की हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले उसका डिटेल सिलेबस और डिटेल टॉपिक तथा प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के 7 सेटों का एनालिसिस करके, ये पूरा एनालिसिस करने के बाद ये मैटर आपके पास सामने दिख रहा है। पिछले 7 सालों का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये बनाया है कि इतने से इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को कवर करिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स जरूर लाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आज एक चीज़ मैं अब और बताऊंगा आपको। ये जो टॉपिक्स हैं लगभग टोटल मेरे ख्याल से 17-18 टॉपिक हैं। 13, 15, 16, 17, 19 टॉपिक टोटल मैंने यहाँ कवर किया है। ये 19 टॉपिक्स के सारे टॉपिक वाइज वीडियो मैं आपको बोर्ड पे दूंगा। वो स्क्रीन वाले वीडियो नहीं, बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा किस टॉपिक को कैसे कवर करना है और उसको ट्रिक्स के द्वारा, जिससे आपको हिंदी जैसे विषय में बहुत टाइम देना ना पड़े। आपको ज़्यादा टाइम देना है, आप रीजनिंग को दीजिए, अपने सब्जेक्ट को दीजिए, जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, आर्ट हैं, कॉमर्स हैं या जीके को दीजिए। आप हिंदी को इतना समय नहीं दे सकते क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, लेकिन मतलब टाइम आप इतना नहीं दे सकते। इजी होता है तो आपको मैं टॉपिक वाइज फिर वीडियो दूंगा और उसके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पता होगा यूपी बीएड में गवर्नमेंट कुल 10,000 सीटें होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, जिनकी फीस 5 से 6,000, 8,000, 10,000 के बीच होती है। जबकि प्राइवेट कॉलेज की 2,14,000, 2,15,000 के आसपास सीटें हैं जिनकी फीस लगभग दोनों साल की अगर मैं बताऊं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास या 1.25 लाख के आसपास आपको पड़ जाती है। जो इसका एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम 19 मई को कंडक्ट होगा। 19 मई, आज 16 फरवरी है। आज से आप अगर काउंट करेंगे तो लगभग आपका मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 3 महीने आपके पास हैं। कुल 3 महीने में आपको तैयारी करने हैं। आपके पास विषय कौन कौन से हैं? हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट हो, और साथ में जीके रहेगा 50 नंबर का, 50 की रीजनिंग और 50 का आपका सब्जेक्टिव। अगर साइंस से हैं तो साइंस, कॉमर्स से हैं कॉमर्स, आर्ट से हैं तो आर्ट, अदरवाइज आपका कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम से है उसका 50 नंबर। आपको उनमें ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी में आप कम समय में ज़्यादा अंक लाने हैं तो इस स्टडी प्लान को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस टॉपिक वाइज आपको चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। आज आप टॉपिक वाइज देख लीजिए और इसी तरह पढ़ाई स्टार्ट करिए, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका लोकोक्तियां एवं मुहावरे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लोकोक्ति एवं मुहावरे। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कवर करना है, आपको रट्टा नहीं मारना। मैं इसके टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा। आज से डेली आपको एक वीडियो मिलेगा एक टॉपिक पर, और उसके अगले दिन या उसी दिन उस टॉपिक से संबंधित 25 से 30 क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन लगभग लोकोक्तियों से और मुहावरों से आते हैं। आपको दूसरा टॉपिक है 3 से 4 क्वेश्चन विलोम शब्द। इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलोम शब्द, बहुत इजी होता है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को लगभग मिल जाते हैं।
पर्यायवाची बहुत ही इजी टॉपिक, 2 क्वेश्चन इससे भी मिल जाते हैं आपको देखने को। वाक्य शुद्धिकरण मतलब एक वाक्य गलत वाक्य दिया हो सकता है, उसमें कोई शब्द ज्यादा आ गया हो या उस शब्द का उपयोग ना होना चाहिए, उसकी तरह दूसरी शब्द यूज होना चाहिए। तो ऐसे सब वाक्य शुद्धिकरण के लिए भी 2 से 3 वाक्य आपको देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस में दिया हूं और ये आपका टॉपिक है, मार्क्स नहीं है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद एक शब्द मतलब अनेक शब्द दिए होंगे, एक पूरा वाक्य दिया होगा, उसके लिए आपको एक शब्द बताना होगा। जैसे कभी ना हारने वाले को क्या बोला जाता है, ठीक है, कभी ना मरने वाले को क्या बोला जाता है, दुनिया में सब कुछ जानने वाले को क्या बोला जाता है। तो इस तरह से इससे 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भी मिल जाते हैं। वर्तनी से आपको 3 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं। वर्तनी का मतलब होता है शब्द सुधार, जैसे कोई गलत शब्द लिख दिया गया, उसका शुद्ध, कवित्री को गलत करके लिख दिया जाएगा, उसका शुद्ध आपसे पूछा जाएगा। तो शब्द सुधार वर्तनी से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तद्भव, तत्सम या देशज विदेशज, इनसे संबंधित लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए। ये चारों टॉपिक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चारों टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे अभी आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि जैसे का उच्चारण कहाँ से होता है, या कोई चिन्ह संबंधित पूछा जा सकता है कि इस वाक्य के बाद में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से ऊपर भी मिल सकते हैं, क्वेश्चन लगभग रहते हैं। लिंग से संबंधित मतलब आप किसी शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जाएगा या पुल्लिंग पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिलेंगे। संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित 3 क्वेश्चन मिलते हैं। प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित 3 क्वेश्चन मिलते हैं। संधि से संबंधित जो ग्रामर का पोर्शन होता है, संधि से संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में मिलते हैं, अर्थात आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, विशेषण और विशेष जो ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको विशेषण विशेष आता है तो डायरेक्टली इससे जो क्वेश्चन आते हैं 3 से 4, इनडायरेक्टली आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। रस से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई कुछ नहीं आपको करना, बहुत इजी टॉपिक है रस। छंद अलंकार से 2-3 क्वेश्चन मिला के छंद अलंकार को अगर हम जोड़ें तो 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। समास से इसी तरह 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द दिया जाएगा, उसके कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे आपको कनक के कई सारे अर्थ होते हैं, इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके 1 से अधिक अर्थ होते हैं। तो वैसे एक 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। वाक्य रचना का मतलब होता है कि आपके हिंदी में पता है आपको 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से आपके वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। तो उन वाक्य रचना से सरल वाक्य को संयुक्त में बदलने को या मिश्र में बदलने को या बताने को कौन सा सरल है कौन सा मिश्र है, ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिल जाते हैं। हिंदी साहित्य कवि लेखक या बोली मतलब हिंदी साहित्य से संबंधित कि ये किताब किसने लिखी या चैप्टर किसने लिखा या ये बोली कहाँ बोली जाती है, तो इससे संबंधित लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो टोटल ये आपका रहा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग ये 50 क्वेश्चन के आसपास बैठेंगे, आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने जोड़ा नहीं एग्जैक्ट, लगभग 50-52 के आसपास बैठेंगे। तो टोटल आपका ये इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, इनके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये टॉपिक बढ़ना बहुत ईजी है। 3-4 टॉपिक है जिनमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे टॉपिक बिल्कुल टिप्स में आपके ऑलरेडी होंगे, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और टॉपिक वाइज वीडियो 19 टॉपिक हैं, आपको 19 से 20 वीडियो मिलेंगे, हर टॉपिक के लिए एक वीडियो, और ऐसा वीडियो कि उसके बाद आपको वो टॉपिक कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कभी भी आप उठा के देखेंगे, आप तुरंत टिक करेंगे आंसर में। ठीक है, तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे जब वीडियो डाला जाए तो वीडियो मिस ना हो, आप तक पहुंच जाए और आप तैयारी कर लें और अपनी एक सीट पक्की कर ले जाएं। आपको 10,000 लड़कों में आना है, कम से कम 7 से 8 लाख लड़के पेपर देने वाले हैं, और जिसमें से आपको टॉप 10,000 में आना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। लगभग इसकी जो कट ऑफ होती है मतलब जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए 260-265 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे। 400 में तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये 400 में 260 देखने को लग रहा होगा कि बहुत आसानी से हम ले आएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है लाना। ठीक है, तो आप लग जाइए आज से ही तैयारी में। कोई समस्या हो और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।